3:33 के बाद 9वां रविवार के पवित्र गिरजा आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। आइए इस घड़ी आज का आह्वान वचन हम लोग सुनेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता 13 पहला और दूसरा पद। भजन संहिता 13 पहला और दूसरा पद। हे परमेश्वर, कब तक? क्या तू सदैव मुझे भुला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखी रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? आमीन। आज की आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। साक्षीवाणी गीत नंबर 1। साक्षीवाणी गीत नंबर 1। हालेलुया, धन स्तुति जय ईश्वर पिता को जो सदा राज सर्वदा धर्म से करता।
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनता से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। शांति का वचन ग्रहण करें। धन्य वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:4-6 पर। आमीन। सबसे उच्च स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरे ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदय में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरे अपनी कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल, कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण। आमीन। आइए आज का 18वां पाठ वचन हम लोग सुनेंगे, जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम 17 अध्याय पद संख्या 16 से 34 पद तक। प्रेरितों के काम 17 अध्याय पद संख्या 16 से 34 पद तक। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है। जब पौलुस एथेने में उनकी बाट जोह रहा था, तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। अतः वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे
उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। तब इपिकुरी और स्तोइकी दार्शनिकों में से कुछ उससे तर्क करने लगे और कुछ ने कहा, यह बकवादी क्या कहना चाहता है। परंतु दूसरों ने कहा, वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। तब वे उसे अपने साथ अरियोपागुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनाता है क्या है, क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि उनका अर्थ क्या है। इसलिए कि सब एथेनवासी और परदेसी जो वहाँ रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। तब पौलुस ने अरियोपागुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था, अनजाने ईश्वर के लिए। इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारे पृथ्वी पर रहने के लिए बनाए हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व तो सोने या रुपये या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह सब उस समय मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरीहों में से जिलाकर वह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। मरीहों के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्ठा करने लगे और कुछ ने कहा, यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। इस पर पौलुस उनके बीच में से निकल गया, परंतु कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया, जिनमें दियोनुसियुस जो अरियोपागुस का सदस्य था और दमरिस नामक एक स्त्री थी, और उनके साथ और भी लोग थे। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियनी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को मान लेके यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा,
स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे। आइए आराधना के क्रम में दूसरा गीत हम लोग गाएंगे साक्षीवाणी से। साक्षीवाणी गीत नंबर 336। साक्षीवाणी गीत नंबर 336। सेवा में हम निरंतर रहें और यो ख्रिस्त के आदेशों को पूरा करें। मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। आज के पवित्र दिन में हम सबों को तो ही अपनी पवित्र संगति में लाया है और हमें ये अवसर दिया कि हम मन आत्मा सच्चाई से तेरी स्तुति और प्रशंसा कर सकें। इस घड़ी पुनः प्रभु हम तेरी अगुवाई चाहते हैं। पवित्र आत्मा को हमारे मध्य में उपस्थित कर, ताकि हम तेरे पवित्र जीवित वचन के रहस्यों को समझ सकें और इस वचन की अगुवाई में अपने जीवन को यापन कर सकें। सारी बातों को प्रभु तेरे ही हाथों में सौंपते हुए यह विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर ले। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन हम पाएंगे लूका रचित सुसमाचार से 16 अध्याय पद संख्या 1 से 13। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय पद संख्या 1 से 13। लूका 16 1 से 13। यहाँ हम किस प्रकार लिखा हुआ पाते हैं।
फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बाही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बाही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्मी के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ तक। आमीन। मंडली बैठे। मसीह में मेरे प्रिय माता पिता, भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने जगत में मनुष्यों को अपने वरदानों से सुशोभित किया है। उन्हें देह, प्राण, आत्मा, धन संपत्ति से नवाजा है। मनुष्यों का ये कर्तव्य है कि उन धन संपत्तियों का, उन वरदानों का वो उचित रख रखाव करें और मनुष्यों के बीच में उचित व्यवहार करके दूसरों के लिए आदर्श बने। क्योंकि परमेश्वर हमें ये भी कहते हैं कि जो वरदान हमें दिया गया है उन वरदानों का वह हमसे लेखा लेगा, क्योंकि हम उसके भंडारी हैं। जो वरदान हमें दिया गया है उन वरदानों को परमेश्वर समय की पूर्णता में उसका हिसाब हमारे जीवन के द्वारा लेगा। सबोपदेशक की किताब में 11 अध्याय उसका 9 पद में इन बातों को वो साफ साफ हमसे कहता है। इसीलिए आज हम परमेश्वर के वरदानों को संजो कर रखे गए एक भंडारी हैं, और हमारे जीवन के लिए ये आवश्यक है कि हम किस प्रकार एक कुशल भंडारी की नाई परमेश्वर के वरदानों को बढ़ाएं, परमेश्वर के वरदानों की सुरक्षा करें। आखिर भंडारी क्या है? भंडारी उसे कहा जाता है जो अपने स्वामी के संपत्ति का प्रबंधक होता है। वो संपत्ति का मालिक नहीं है, लेकिन उसे ये अधिकार दिया गया है कि वो उस संपत्ति का उपयोग मालिक के लाभ के लिए करे। उसके जीवन के लिए ये भी आवश्यक होता है कि वे अपने पूरे विश्वास योग्यता का जीवन अपने स्वामी के सम्मुख में प्रस्तुत करें। जो काम उसे दिया गया है, जो कर्तव्य की पूर्ति उसे करनी है, वो उसे निष्ठापूर्वक करें। इसीलिए आज हम यीशु मसीह के इन दृष्टांतों के द्वारा जो उन्होंने लूका रचित सुसमाचार में हमसे कहा है, गलील से निकलकर यरूशलेम की यात्रा करते हुए अपने चेलों को शिक्षा देकर उनसे इन बातों को रखते हुए कहता है कि परमेश्वर के सारे अनुग्रह का वरदान जो हमारे जीवन में है, हम उसके भंडारी हैं। हम परमेश्वर के अनुग्रह के दानों के भंडारी हैं।
तो इन बातों को हम समझने के लिए 3 बिंदुओं के द्वारा आज मनन करेंगे और उसमें हम पहला बिंदु पाते हैं वरदानों की सुरक्षा एवं विकास करें। वरदानों की सुरक्षा एवं विकास करें। पहला और दूसरा पद में हम इसे समझने का प्रयास करें। जैसे कि हमने देखा, एक भंडारी का कर्तव्य है स्वामी के माल, जो स्वामी का जो धन और संपत्ति है उसका अच्छा प्रबंध करना और उसके लाभ के लिए उपयोग करना। परंतु इन 2 पदों में हमने ऐसा देखा, ऐसे भंडारी को देखा जो कि अपने जीवन में स्वामी के धन का दुरुपयोग करता है, स्वामी के धन को नष्ट करता है। और इन बातों का खबर जब उसके स्वामी को लगता है तो वो उससे अपने धनों का हिसाब मांगता है और उसे भंडारीपन से निरस्त कर देता है। मेरे प्रिय माता पिता, भाइयों और बहनों, इस भंडारी के जीवन को देखकर हमें ऐसा लगता है कि आज हम अपने जीवन को जांचें, हमारा जीवन आज किस प्रकार का है। क्या इस भंडारी के जैसे हमारा जीवन है या हम परमेश्वर के दिए गए उन अनुग्रह के वरदानों का सही उपयोग कर रहे हैं या हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हम मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय और लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय में तोड़ों के दृष्टांत के द्वारा भी इसे समझ सकते हैं। तोड़ों के दृष्टांत में हम देखते हैं स्वामी अपने 3 दासों को तोड़ा प्रदान करता है। पहले को 5 तोड़ा, दूसरे को 3 तोड़ा और तीसरे को 1 तोड़ा। और उन लोगों ने अपने स्वामी के उन तोड़ों का कैसा उपयोग किया। पहला और दूसरा, जिससे 5 और 3 तोड़े मिले थे, उन्होंने अपने स्वामी को जब लौटाया उसे दुगना करके दिया, बढ़ा के दिया, विकास करके दिया, उसको संजो के रखा और उसको बढ़ा के अपने स्वामी को सुपुर्द किया। लेकिन जो आखिरी दास है जिसे 1 तोड़ा मिला था, उसने उस तोड़े का कोई उपयोग नहीं किया, उसे अपने पास रखा और अपने स्वामी को वैसे ही लौटा दिया। इस बात पर स्वामी उस दास से नाराज होते हैं और जिन्होंने कमाया था, जिन्होंने दुगना किया था, उनको और दिया जाता है और जिसने कुछ नहीं कमाया उससे उसके पास जो कुछ था वह भी ले लिया जाता है। इन बातों से आज हम सीखने का प्रयास करें। परमेश्वर ने हमें भिन्न भिन्न प्रकार के दान दिए हैं। हम पहला कोरिन्थ की पुस्तक 12 अध्याय में पाते हैं आत्मिक वरदान। इन वरदानों को हम अपने जीवन में देखने पाते हैं। हमारे पास बुद्धि है, ज्ञान है, धन है, संपत्ति है, हम अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, हम अच्छा उपदेश दे सकते हैं, विनती कर सकते हैं, हम लोगों को समझा बुझा कर अच्छा राह दिखा सकते हैं, अच्छी सलाह देते हैं। कई प्रकार के वरदान हमारे जीवन में पाए जाते हैं। आज हमारे लिए आवश्यक है कि जो वरदान हमें मिला है उसे हम सिर्फ संजो कर ही नहीं बल्कि संजो कर रखने के साथ हम उसका विकास करें। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में भी हम पाते हैं 8 अध्याय 11 से 18 के पदों में, उसमें हमें ये कहा है परमेश्वर की आज्ञाएं, नियम और विधि लोगों के सम्मुख में है। यहोवा को भूलकर उन नियमों को वे न तोड़े। परमेश्वर ने लोगों को और भी दिया है, घर परिवार दिया, मवेशी दिया, धन संपत्ति दिया। इन चीजों का यदि वे अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं, तो वे परमेश्वर के सम्मुख में उसको बढ़ा नहीं पाएंगे। इसीलिए आज हम मसीहियों के लिए आवश्यक है, यदि हम अपने वरदानों का हम सही उपयोग करना चाहते हैं, उसे बढ़ाना चाहते हैं, तो आज हमारे सम्मुख में हम परमेश्वर के अनुग्रह से उसके अधीन हो जाएं। जो चीज भी परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है उसका हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है यदि हम किसी को देते हैं तो वो हमारे पास में घटता नहीं बल्कि और बढ़ता है। यदि हम उसे हिला हिला कर भर कर देते हैं तो लोग वैसे ही हमें लौटाते हैं। इसीलिए आज जो कुछ भी हमारे सम्मुख में परमेश्वर ने हमें वरदान स्वरूप दिया है उसे हम परमेश्वर को धन्यवाद स्वरूप चढ़ाएं। अपने हृदय को खोलकर, अपने मन से मुट्ठियों को खोलकर हम परमेश्वर को अर्पण करें। दूसरा बिंदु हम पाते हैं वरदानों का सेवा और भलाई के काम
में उपयोग करना, वरदानों का सेवा और भलाई के काम में उपयोग करना। 3 से 8 के पदों में हम चर्चा करते हुए इसको देखेंगे। जो भी चीज हमारे पास में है, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके द्वारा हम दूसरों की भलाई करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है पड़ोसी से प्रेम करो, परमेश्वर ने कहा है एक दूसरे से प्रेम करो, परमेश्वर ने कहा है एक दूसरे के भार उठाओ, एक दूसरे के लिए चिंता करो। तो इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि हमारे पास जो कुछ भी है, परमेश्वर ने जो अनुग्रह का दान वरदान दिया है, उसके द्वारा हम दूसरों की सेवा और भलाई करें। 3 से 8 के पदों में हम देखने पाते हैं, जो भंडारी था जिसने पहले अपने स्वामी के संपत्ति का दुरुपयोग किया था, जब उसे पता चलता है कि उसका स्वामी उसे भंडारी पद से निरस्त करने वाला है, तो वह अपनी गलतियों को सुधार कर, समय के मूल को पहचान कर अपने जीवन के द्वारा वो एक मार्ग निकालता है। और वह मार्ग हम देख पाते हैं कि जिससे वो अपने स्वामी के धन को उधार स्वरूप दिया था, उसके उधार को वह आधा कर देता है, उनके कर्जों को थोड़ा माफ कर देता है। इस प्रकार हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह ने इस भंडारी को चतुर भंडारी कहा, उसके बेईमानी के कामों के लिए नहीं, लोगों के उधार को कम करने के लिए नहीं, लेकिन उसने जो समय का सदुपयोग किया है, बुद्धिमानी से अवसर को पहचान कर उसने जो उस अवसर का लाभ उठाया है, उसका उपयोग किया है, इस कारण से यीशु मसीह ने उसे चतुर भंडारी कहा है। इसीलिए इफिसी की पत्री में हम देख पाते हैं 5 अध्याय 15 से 17 के पदों में, इससे हमें ऐसा लगता है कि मसीही समय के भंडारी है। हमें समय भी मिनटों के रूप में ढाल कर दिया गया है, उस समय का सही उपयोग करना भी हमारे लिए आवश्यक है। इसीलिए वचन कहता है, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। उस चतुर भंडारी ने अवसर को बुद्धिमानी से उपयोग किया और उस बेईमानी के धन से अपने लिए मित्र बनाए, साथ ही उसके द्वारा दूसरों का वह थोड़ा भला कर दिया। तो आज परमेश्वर का यह वचन हमसे कहता है कि आज जो हम मसीही लोग हैं, हम दूसरे लोगों की तुलना में इस प्रकार अपने जीवन में बुद्धिमानी से अवसर का हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम अपने संसाधन के द्वारा बुद्धिमानी से अवसर का उपयोग करके परमेश्वर के लिए महिमा का कारण बने। दूसरी बात हम इसमें पाते हैं, योग्यता के भंडारी। दूसरी बात हम इसमें पाते हैं, योग्यता के भंडारी। पहला पत्रस 4 से 10 के पदों में यह कहा गया है कि वरदान हमें मिला है, वह उसे परमेश्वर के अनुग्रह के भले भंडारी बनकर एक दूसरे की सेवा के लिए। जो वरदान, जो योग्यताएं हमें मिली है, उसे हमें कुशलता पूर्वक भले भंडारी बनकर दूसरों की सेवा के लिए हम उसका उपयोग करें। उदाहरण स्वरूप मैं कहना चाहती हूँ, चोर कहता है जो तेरा है वो मेरा है, मैं उसे ले लूंगा। स्वार्थी मनुष्य कहता है जो मेरा है वो मेरा है, मैं उसे रखूंगा। लेकिन एक मसीही को कहना है जो मेरा है वो परमेश्वर का दिया हुआ दान है, मैं उसे बांटूंगा। आज की परिस्थिति में इस बात को हम पूरी रीति से देख पाते हैं। आज जो महामारी का समय है, आज के समय में हम मसीहियों के लिए ये बातें बिल्कुल सटीक बैठती है कि जो हमारे पास है उसे हमें बांटना है और उसके द्वारा हम अपने वरदानों का दूसरों की भलाई के लिए उपयोग कर पाएंगे। आज हमारे लिए बहुत सुंदर अवसर है। आज के समय में कितने भाई बहनों के पास में खाने की कमी है, कितने भाई बहनों की सेवा इलाज की आवश्यकता है, कितनों को और भी मदद की आवश्यकता है। ऐसे समय में जब हम अपने वरदानों का अवसर के सही उपयोग में लाते हैं, तब हम परमेश्वर के भले भंडारी के रूप में गिने जाएंगे। हम तीसरा बिंदु में मनन करेंगे, वरदानों का उपयोग भविष्य जीवन की खुशहाली के लिए करें। 9 से 13 के पदों में इन बातों को हम देखने
पाएंगे। इसमें हम 3 बातों को देखेंगे। पहला है अवसर का बुद्धिमानी से उपयोग करें, क्योंकि आज हमारा जीवन हमारे साथ में है, कल वो समाप्त हो जाएगा। धन संपत्ति आज हमारे पास है, कल हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो आज हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम अपने धन संपत्ति के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा दूसरों की भलाई के लिए या अपने लोगों की भलाई के लिए उसे उपयोग में लाएं, जिससे हमारा आने वाला जीवन खुशहाल हो जाए। यहाँ जो भंडारी के विषय में हमने देखा, शुरू में उसने गलती की, लेकिन उसने चतुराई यह की कि वो अपने बेईमानी के कामों के द्वारा अवसर को पाकर वो उस धन से अपने लिए मित्र बनाता है, अपने भविष्य को वो उज्जवल बनाने के लिए उसके द्वारा अपने लिए मित्रों को खड़ा करता है। आज हमारे लिए आवश्यक है, हमें जो भी संसाधन मिला है, जो भी वरदान मिला है, उसका उपयोग हम समय के अनुसार करें, जिससे हम आने वाले समय में खुशहाल और शांति को पा सके। दूसरी बात है भौतिक संपत्ति में विश्वास योग्य रहे। पौलुस इस बारे में कहता है, जो रुपये पैसे से जुड़ी बातें हैं। पौलुस इसमें 2 कोरिन्थ 8:21 में कहता है, बहुत सावधान होकर रुपये पैसे के मामले में अपने जीवन का आप उपयोग करें, क्योंकि रुपये पैसे के मामले में जो कुछ है ईमानदारी से प्रभु की दृष्टि में ही केवल नहीं, मनुष्यों की दृष्टि में भी उसका उपयोग करें। हमारे जीवन में जो धन संपत्ति रुपया पैसा है, उसको परमेश्वर के सम्मुख और मनुष्यों के सम्मुख ईमानदारी से उसका हम उपयोग करें, और इसी के द्वारा हम परमेश्वर के सच्चे धन का भी उपयोग कर पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो पैसे को उपयोग करता है और उसे विश्वास योग्य उपयोग नहीं कर पाता, वो परमेश्वर के सच्चे धन का भी उपयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें आवश्यक है कि हम रुपये पैसे का, अपने धन का, अपने वरदानों का उपयोग ईमानदारी से परमेश्वर के सम्मुख में भी और लोगों के सम्मुख में भी करें। तीसरी बात हम पाते हैं, पूर्ण रूप से परमेश्वर को समर्पित और एकाग्र रहें। पूर्ण रूप से परमेश्वर में समर्पित और एकाग्र रहें। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 33 पदों में हम देखने पाते हैं, सबसे पहले उसके राज और धर्म की खोज करें, तब जो वस्तुएं हम चाहते हैं वो हमें स्वतः मिल जाएगी। इसीलिए मेरे प्रिय माता पिता, भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के जन हैं। यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर के अधीन होकर अपने आप को चलाते हैं, तो उससे हम परमेश्वर की बहुतायत की आशीषों को पा सकते हैं। आज हमारे लिए ये आवश्यक है कि जो वरदान हमारे सम्मुख हैं, जो पद हमें दिए गए हैं, जो मौका हमें मिला है, उसका हम सही उपयोग करें। जबकि यह हमारे लिए चुनाव का वर्ष है। इस चुनाव के वर्ष में हम भंडारी के रूप में चुने जाएंगे, और इसके साथ साथ हमारे जीवन में जो वरदान है उसके भी हम भंडारी हैं। तो हम परमेश्वर के राज्य के भंडारी होकर, डायसिस मंडली कलीसिया के मंडली के भंडारी होकर, अपने जीवन में परमेश्वर के दिए गए वरदानों के भंडारी होकर हम उसका कैसा उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि उसे बढ़ाना है, परमेश्वर ने कहा है उसके द्वारा लोगों की भलाई करनी है, परमेश्वर ने कहा है उसके द्वारा भविष्य में आपके और लोगों के जीवन में खुशहाली आनी चाहिए। इसीलिए मेरे प्रिय माता पिता, भाइयों और बहनों, नीति वचन 16:5 और 16 में कहता है, अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा का भय मानने से हम बुराई से बच सकते हैं। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है। इसीलिए आइए आज हम परमेश्वर के भंडारी होकर अपने जीवन में जो गलतियां हैं, जो दोष है, जो अधर्म है, उसको दूर करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख में उसकी कृपा के हाथों तले आए, सच्चाई से परमेश्वर के वरदानों का उपयोग करें, और परमेश्वर के वरदानों के द्वारा हम उसके सम्मुख में एक अच्छे कुशल भंडारी के रूप में खड़े हो पाएं। इसलिए आइए हम सभी अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उसके वरदानों का उपयोग उसकी महिमा के लिए कर सकें, ताकि परमेश्वर हम सबों
सबको दोबारा बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू हमें अपने पवित्र वचनों से सुशोभित किया है और हमें सिखाया है कि हम भले भंडारी कैसे बने। हाँ पिता परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई देना कि हमारे जीवन में तेरे दिए गए अनुग्रह के जो भी वरदान हैं उसको हम प्रभु संजो कर विकास कर सकें और उसका उपयोग हम दूसरों की भलाई में करें और साथ ही प्रभु उस वरदानों के द्वारा हम भविष्य में खुशहाली को ला सकें। हाँ पिता परमेश्वर, हम कमज़ोर है, दुर्बल है, लेकिन तो अपने सामर्थ्य को निर्बलों में ही प्रकट करता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं अपनी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम सबों को प्रदान करना, ताकि हम तेरी महिमा के लिए अपने जीवन को भले भंडारी के रूप में तैयार कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं जो आज के दिन में तेरे पवित्र जीवित वचनों को सुन नहीं पाए हैं, उन पर भी कृपा दृष्टि कर पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में भी अपने वचनों को ले पहुंचा, ताकि वे भी तेरे वचनों को सुन पाए, समझ पाए और उसके द्वारा प्रभु तेरी महिमा के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। सारी बातों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं और यह विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और अनुग्रह से स्वर्ग राज में ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्ट यीशु में प्रत्येक हृदय और मन की रक्षा करे अब से सनातन लो। आमीन। आइए इस घड़ी हम लोग तीसरा गीत गाएंगे और इसी गीत में हम लोग सन्निधान तासीर करेंगे। तीसरा गीत है दुरंगपुथी से, दुरंगपुथी नंबर 641, दुरंगपुथी नंबर 641। ईश्वरा मानारंग ईश्वरा मैनो अनंग राशिकन पे हिबी हिबी एला एंगा आपू को एला हागा मिसी को। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दल पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने आज के पवित्र दिन में तेरे पवित्र संगति में आने का मौका दिया, तेरे वचनों को सुनने समझने में सहायता और मदद किया प्रभु, इसके लिए लाख लाख तेरा धन्यवाद करते हैं।
हाँ प्रभु, आज जो कुछ वचन हमने सुना पिता, यह वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और पथ के लिए उजियाला होने पाए। हाँ प्रभु, इस घड़ी विशेषकर प्रार्थना करते हमारे देश के लिए, हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल को आशीष दे। साथ में हमारे इस राज्य के मुख्यमंत्री, गवर्नर और मंत्रिमंडलों को आशीष दे कि इस राज्य को, इस देश को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। कोरोना महामारी के कारण से हे पिता परमेश्वर, पूरे देश में, पूरे राज्य में, पूरे विश्व में इस घड़ी भयावह स्थिति है। दुआ प्रार्थना करते हैं इस कोरोना महामारी को तो अपने नियंत्रण में कर। हाँ प्रभु जी, मनुष्य जीवन में हाँ पिता परमेश्वर, सरकार की ओर से जो कुछ भी निर्णय ली जा रहे पिता परमेश्वर, उसमें सहायता और मदद कर। और पिता परमेश्वर, जल्द से जल्द इसे कोरोना महामारी को हमारे बीच से हाँ प्रभु जी दूर कर, ताकि सभी व्यक्ति शांति, आनंद और खुशी के साथ हाँ प्रभु आगे बढ़ सके और तेरी स्तुति महिमा कर पाए। हे पिता परमेश्वर, इस घड़ी हमारी कलीसिया के लिए भी दुआ प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया के मॉडरेटर, बिशपगण, पादरीगण, प्रचारक, मंडली के अधिकारियों के संग साथ में होले, ताकि पिता इस कलीसिया को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। हाँ प्रभु जी, मंडली में जितने भी संस्थाएं हैं प्रभु जी, संडे स्कूल, युवा संघ, महिला संघ, जनरल सभा, सभी के संग साथ में हो, ताकि अपने अपने मंडलियों को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। प्रार्थना और दुआ करते हैं स्वर्गीय प्रभु जी, इंदिरा हमारे कलीसिया में हाँ प्रभु जी इलेक्शन है। हाँ प्रभु, प्रार्थना करते हैं उस इलेक्शन के द्वारा भले और उत्तम व्यक्तियों को तू चुन कर ला प्रभु, ताकि वो इस कलीसिया को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। दुआ प्रार्थना करते हैं हे पिता परमेश्वर, इन दिनों हमारे बेटे बेटियां मैट्रिक और +2 का एग्जाम दिए हैं। हाँ प्रभु जी, वे अच्छे नंबरों के साथ उत्तीर्ण होने पाए हैं और आज तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं। सेक्टर 6 से स्टेट टाउनशिप मंडली के जगदा बीट के निस्तर डांग के सुपुत्र निशांत डांग को हे पिता परमेश्वर, मैट्रिक एग्जाम में अच्छे नंबरों के साथ उत्तीर्ण होने का मौका प्रदान किया। आज पूरे परिवार के साथ वे आनंद और खुशी महसूस करते हैं और सब परिवार तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। प्रभु, तू उनके धन्यवादी मन और हृदय को ग्रहण कर। यह बेटा तेरे डर भय में अपने जीवन को व्यतीत किया। हाँ प्रभु, तू उसे बुद्धि और ज्ञान दिया, क्योंकि तू कहा है याकूब 1:22 में, जिस किसी को बुद्धि की घाटी हो वह परमेश्वर से मांगे, क्योंकि वह बिना उलाहना सबको उदारता से देता है। इसलिए उस बेटे की जीवन में तेरे बुद्धि ज्ञान भर दिया और हे प्रभु, एग्जाम को अच्छे रूप में लिखने में सहायता और मदद किया। प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, तू धन्यवादी मन हृदय को ग्रहण कर। आगे उस बेटे के लिए जो भी योजना तेरे ओर से है प्रभु जी, उस तरफ में अपने कदमों को उठा सके और जो भी कार्य है पिता परमेश्वर, उस कार्य को सही समय पर वे समापन करते हुए आगे जो भी करना चाहते उसमें वे आ सकें। साथ में जितने बेटे बेटियां हैं सभी को भी तेरे हाथों में समर्पित करते हुए भी जो कुछ भी करना चाहते स्वर्गीय पिता परमेश्वर आदि के संग साथ में हो। मंडली के अंतर्गत, पेरिश के अंतर्गत जितने भी भाई और बहन रोग और दुख से पीड़ित थे, यीशु के नाम से तो उन्हें उठ खड़ा करता कि उनके जीवन के द्वारा तुझे महिमा मिले। आज पवित्र आराधना में आए सभी भाई बहनों के संग साथ में होने और सभी को तो बहुत का आशीष दे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, प्रार्थना दुआ करते हैं आज तेरे नाम को धन्य कहने के लिए जो कुछ भी उन्होंने दान दिया, इस दान पर तो बहुत का आशीष दे, ताकि इसके द्वारा रोगियों की, गरीब और दुखियों की सेवा की जा सके और तेरी साक्षी और गवाही के लिए हाँ पिता परमेश्वर हम आगे बढ़ पाए। हाँ प्रभु जी, और तुझसे क्या निवेदन करें, यही हमारी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से मांगे हैं, दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज्य और प्रभुत्व और महत्व सदा तेरे ही है। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद,
विश्वासी और दिनहीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकर तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकर तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय। आप सबों के लिए एक विशेष सूचना। जीनियल चर्च राउरकेला पेरिस यूट्यूब चैनल में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से अपने विशेष प्रार्थना की अर्जी मैसेज करके हर सप्ताह के शुक्रवार तक भेजें, ताकि आने वाला सप्ताह से उनके लिए प्रार्थना की जा सके। धन्यवाद।